तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग सब। वेलकम वंस अगेन टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ मिरेकल एजुकेशन। जैसा कि बच्चों आप लोग जान रहे हो, फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम एकदम सर पे है। ठीक है, फार्माकोलॉजी सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब आप लोग को फार्माकोलॉजी में सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट हो गया तो बच्चों आप लोग कैसे करोगे। ठीक है, उतना बड़ा उतनी मोटी बुक आप लोग कैसे पढ़ पाओगे इतने कम समय में। तो मैं बहुत अच्छा आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो लेकर के आया हूँ। ठीक है, इस वीडियो में मैं यूनिट वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और तो और लास्ट 5 इयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं बच्चों कि ये जो मेरा पीपीटी होगा, ये जो मेरा वीडियो होगा, इसमें से आपका जो क्वेश्चन होगा वो 110% क्वेश्चन पेपर में मैच करेगा अगर आप ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन करके जाते हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं पहले यूनिट 1 जनरल फार्माकोलॉजी का। ठीक है, इसमें से वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कौन कौन से क्या क्या आ सकता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है। ठीक है, जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, डिफाइन बायोअवेलेबिलिटी, हाफ लाइफ, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, थेराप्यूटिक इंडेक्स एंड प्लेसिबो। ये सब शॉर्ट नोट 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे ये आ सकता है। नेम 4 रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विद 1 एडवांटेज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेम डिफाइन ड्रग टॉलरेंस एंड टैकीफाइल एक्सेस। ठीक, फिर 5 मार्क्स क्वेश्चन शॉर्ट नोट, दैट इज फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लासिफिकेशन विद 2 एग्जांपल इच, ड्रग इंटरैक्शन टाइप्स विद एग्जांपल, एंटागोनिज्म, सिनर्जिज्म। ठीक है, ये शॉर्ट नोट में आ सकता है। लॉन्ग मार्क्स में क्या आ सकता है, डिफाइन फार्माकोकाइनेटिक्स जो कि 15 मार्क्स का हो सकता है या 10 मार्क्स का। एक्सप्लेन एडीएमई, एडीएमई का मतलब क्या हो गया, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स हो गया, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन विद फैक्टर्स मोस्ट, इट इज मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। देखिए मैंने हाईलाइट में मार्क कर रखा है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, उसके बाद से डिफाइन फार्माकोडायनामिक्स, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन विद रिसेप्टर्स। ठीक है, तो यूनिट 1 जनरल फार्माकोलॉजी आप कुछ नहीं पढ़े हैं, फार्माकोलॉजिकल किताब तक नहीं छुए हैं, लास्ट 5 दिन है, आप बस ये क्वेश्चन करके चले जाइए, देखिए आप एग्जाम में कितना अच्छा परफॉर्म करके आ जाएंगे। ठीक है, तो यूनिट 1 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, यूनिट 2 में बढ़ते हैं बच्चों, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में 2 मार्क्स में क्या आ सकता है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलैक्सिस, माइस्थीनिया ग्रेविस, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस, यूजेस ऑफ एट्रोपिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। फर्स्ट डोज फेनोमेना, विच ड्रग, किस ड्रग में फर्स्ट डोज फेनोमेना होता है, ये भी शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है। ठीक है, 5 मार्क्स में आ जाएगा एट्रोपिन, एड्रेनालिन, बीटा ब्लॉकर्स और नियोसिग्मिन। बीटा ब्लॉकर्स वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट नोट में आ सकता है। ठीक है, अभी मैंने जो चार्ट आप लोगों को दिखाया बच्चों, ड्रग चार्ट, जो मेरा एक वीडियो होगा ड्रग चार्ट का, वो आप देख लेंगे तो आपका बीटा ब्लॉकर्स का ये सारा क्लियर हो जाएगा। एक्शन, क्लासिफिकेशन, यूजर्स, कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ प्रोपानोलॉल। ठीक है, आप बस इतना ही देख लीजिएगा, वो ड्रग चार्ट अगर आपको याद हो जाएगा तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नियोसिग्मिन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजर्स इन माइस्थीनिया ग्रेविस। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए, क्लासिफाई एड्रेनर्जिक ड्रग, मैंने दिखाया है ड्रग चार्ट में, मैंने बना रखा है, राइट इन डिटेल अबाउट एड्रेनालिन एंड बीटा ब्लॉकर्स। बस वही ड्रग चार्ट में जो आप एड्रेनालिन के बारे में लिख रहे हैं और बीटा ब्लॉकर्स के बारे में लिख रहे हैं, सेम को डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर देना है यहाँ पे। ठीक है, क्लासिफाई एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, क्लासिफिकेशन मैंने बना रखा है, राइट फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड यूजेस ऑफ एट्रोपिन, ये बार बार पूछा जाता हुआ क्वेश्चन है। एट्रोपिन तो आप दिमाग खोल करके एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, एट्रोपिन। नेक्स्ट आ जाइए यूनिट 3 सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है, एंटीडोट फॉर मॉर्फिन, पैरासिटामोल, पॉइजनिंग। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्टेटस एपिलेक्टस, फेब्राइल कन्वल्सन, स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है, फिर 5 मार्क्स क्वेश्चन में डायज़ेपाम के बारे में, फेनेटोइन के बारे में, मॉर्फिन के बारे में, एस्पिरिन के बारे में। मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भी ड्रग चार्ट आपको कल बना करके डाल दूंगा। ठीक है, आप उसको भी देख सकते हैं और वो भी आपको हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, 5 मार्क्स में जो फेनेटोइन है, ये हाई यील्ड क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड होता है क्वेश्चन, फेनेटोइन मॉर्फिन, फेनेटोइन मॉर्फिन, और अगर ये दोनों नहीं आया तो एस्पिरिन तो मस्ट है कि अगर सीएनएस से क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछेगा ही पूछेगा आपसे शॉर्ट नोट में। क्लासिफिकेशन लॉन्ग क्वेश्चन में, क्लासिफाई एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, फेनेटोइन एंड कार्बाजेपाइन, क्लासिफाई एनसेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड क्लासिफाई जनरल एनेस्थीसिया, राइट प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। ये हो गया सेंट्रल नर्वस, दैट इज यूनिट 3 का। यूनिट 4 सीवीएस का बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का 15 से 18 मार्क्स
का इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एंटीडोट 2 मार्क्स में एंटीडोट फॉर हेपारिन, वारफारिन और डाइजॉक्सिन। फिर ड्रग चार्ट देखिए, आपके लिए यूजफुल है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, ड्रग चार्ट देखिए, उसमें सारा कुछ आपको मिल जाएगा। नॉर्मल पोटेशियम, व्हाई इंपॉर्टेंट इन डाइजॉक्सिन थेरेपी, ठीक है। 5 मार्क्स में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, डाइजॉक्सिन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजर साइंस, ये आस्क्ड एवरी ईयर, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पिछले 5 ईयर का ट्रेंड में डाइजॉक्सिन बार बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, तो इसको तो आप पढ़ ही लीजिएगा, ठीक है। एसी इनहिबिटर्स, नाइट्रोग्लिसरीन, हेपारिन प्लस वारफारिन एंड फ्यूरोसमाइड, ये डायरेटिक्स का है, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन क्लासिफाई एंटी एंजाइनल ड्रग डायरेटिक्स, ठीक है। जो मैंने आपको क्लासिफाई ड्रग चार्ट दिया है उससे ही आप इसको कवर कर सकते हैं। उसमें वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डाइजॉक्सिन जब देते हैं तो क्या चेक करते हैं, ठीक है। एसी इनहिबिटर तो क्या चेक करते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन तो क्या चेक करते हैं, हेपारिन, वारफारिन, फ्यूरोसमाइड, सबका दिया हुआ है, ठीक है। क्या पॉइंट हमको ध्यान में रखना है और क्या चेक करना, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको ये चार्ट से आपका जो 1 वर्ड है वो इसका क्लियर हो सकता है, ठीक है। ये आपके लिए यूजफुल होगा। नेक्स्ट यूनिट 5 रेस्पिरेटरी सिस्टम, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, ड्राई कफ के बारे में, नेम 2 ब्रोंकोडायलेक्टर्स एंड 2 एक्सपेक्टोरेंट्स, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 5 मार्क्स में साल्ब्यूटामॉल वेरी इंपॉर्टेंट, या एंटीहिस्टामिन, और लॉन्ग क्वेश्चन देना है तो ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी से ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। अब आइए बच्चों देखते हैं हम लोग गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम या जीआईटी से यूनिट 6 से। यूनिट 6 से बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है वो है आपका पेप्टिक अल्सर, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पेप्टिक अल्सर, नेम एनी 2 पीपीआई ड्रग, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग, ठीक है। ये शॉर्ट नोट में ये पूछा जा सकता है। या कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, जब कीमोथेरेपी देते हैं उसके वजह से जो वॉमिटिंग होता है उसके बारे में बताने के लिए, ठीक है। आप 5 मार्क्स में ओमेपराजोल वर्सेस रैंटिडीन, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और यूजर्स, डिफरेंस पूछेगा, ठीक है, कि दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दोनों का अलग है और दोनों का यूजर्स भी अलग है, ठीक है। ऑनसेट्रॉन यूजर्स एज वेल एज एडवर्स इफेक्ट, लैक्टुलोज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूज्ड इन हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी, ठीक है। ये इतना जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से, जीआईटी से या डाइजेस्टिव सिस्टम से, यही सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जैसे फिर क्लासिफाइड ड्रग यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर, मैकेनिज्म यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ये आपका अगर देखें तो हम लोग किस में था, यूनिट 6 दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम। यूनिट 7 जो हार्मोन एंड ऑटोकॉइड्स था उसमें इंसुलिन के बारे में बार बार पूछा जाता है, उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन, ठीक है। एंटीडोट ऑफ इंसुलिन ओवरडोज, यूजेस ऑफ ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ये सब 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। 5 मार्क्स में आपका इंसुलिन का वही टाइप मेटफॉर्मिन और प्रेडनिसोलोन के पास में, और अगर 15 मार्क्स में पूछना होगा तो क्लासिफाई कॉर्टिकोस्टेरॉइड और क्लासिफाई इंसुलिन प्रिपरेशन, मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस एंड हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। हार्मोन एंड ऑटोकॉइड्स में ये सारे क्वेश्चंस ज्यादा, इसमें इंसुलिन और बेसिकली आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में ज्यादा तक ध्यान देना है हमको। जो यूनिट 8 है दैट इज कीमोथेरेपी, फुल फॉर्म ऑफ डॉट्स, SRZD, TLD, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मलेरिया दैट इज प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, सिफिलिस, अमीबियासिस, साइड इफेक्ट ऑफ आइसोनियाजाइड, रिफैम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। पेनिसिलिन जी का, सिप्रोफ्लॉक्सासिन का, ये एंटीमाइक्रोबियल क्लासिफिकेशन हो गया। ART, ठीक है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। TLD रेजाइन क्या है, टैमसोलूसिन, टेनोफोबिर, लेमिवुडिन, ठीक है, ये वाला। और एक है TLE रेजाइम, ये TLD रेजाइम के बारे में पूछेगा। लॉन्ग क्वेश्चन में एंटीबायोटिक्स, ठीक है, इसमें पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन के बारे में डिटेल लिखना है। फिर डॉट्स क्या है, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB, ठीक है, और क्लासिफाई एंटी मलेरियल ड्रग, ट्रीटमेंट ऑफ क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, ठीक है। यूनिट 9 मिसलेनियस, इसमें शॉर्ट नोट में जो बहुत बार पूछा गया है वो है आपका आयरन थेरेपी और इम्यूनोसप्रेसेंट के बारे में, ठीक है। तो ये था बच्चों पूरा यूनिट वाइज मैंने लॉन्ग, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट आंसर का एक जेस्ट आपको दे दिया, ठीक है। इसमें ये जो है बच्चों, ये है आपका पैटर्न, लॉन्ग क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, जनरली कहां से आ सकता है, ठीक है। फिर शॉर्ट नोट 9 यूनिट में से, वेरी शॉर्ट नोट डेफिनेशन, ड्रग ऑफ चॉइस, एंटीडोट एंड साइड इफेक्ट, ठीक है। और रीजन 5 मार्क्स का है तो 5 मार्क्स सस्पेंशन फॉर्म में, ये पैटर्न होगा आपका क्वेश्चन पेपर का, ठीक है।
ठीक। उसके बाद से जो लास्ट 5 इयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है आपका डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, डॉट्स, इंसुलिन टाइप, एट्रोपिन वर्सेस एड्रेनालिन, हेपारिन वर्सेस वारफरिन, डाइज़ेपाम वर्सेस फेनेटोइन, एस्पिरिन, फार्माकोकाइनेटिक्स, एसी इनहिबिटर्स एंड बीटा ब्लॉकर्स। ये हॉट टॉपिक्स है, इसको आप एक बार रिवाइज करके जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, अब छोटा सा अगर आपको एक रिवीजन मैंने दे दिया है कि एनाफाइलैक्सिस में कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं। ठीक है, ये वन वर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, अगर बच्चों आप चाहते हैं कि आपको इसका एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या 5 मिनट्स रिवीजन रील्स आपको मैं बना करके दूं, ठीक है, तो आप अपना जो भी है कमेंट सेक्शन में अपना वीक पॉइंट बताइएगा। ठीक है, उसको हम लोग निमोनिक्स के साथ उसका जो भी ये होगा वो बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चंस में से आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप इतना पूरा यूनिट वाइज मैंने जो क्वेश्चन का जस्ट निकाला है आप इस पे प्रैक्टिस करें। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन अगर आप पढ़ के जाएंगे तो मैं 100% तो नहीं कहूंगा, लेकिन बच्चों इतना कहूंगा कि 50 to 70% क्वेश्चन जो भी है वो आपके लिए इजी हो जाएगा और आपको लगेगा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, और भी वीडियोस के लिए ऐसे ही बने रहें हमारे चैनल पे। थैंक यू।